चलिए आप शरद के पास चलते हैं, उनके पास एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, समझ लेते हैं कौन से स्पेस पर उन्होंने रिसर्च किया। शरद बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले फोकस रहेगा क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। नीलकंठ मिश्रा जी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आपके जो एफआईज के, यहाँ पे कह रहे हैं कि एफआई के जो बिकवाली की जो ओनरशिप है BSE 500 इंडेक्स में, यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है गिरी है। इसके अलावा जो अभी हिस्सेदारी एफआई स्टेक है ऑलमोस्ट 19.4% चल रही है और ये ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल्स है एफआई का। आप 2013 के आंकड़े का अगर बात करें तो उसके ऊपर अब हैवी एफआई सेलिंग देखने मिली है, ऑलमोस्ट $13.5 बिलियन का हुआ है और ये सेलिंग जो है आपको अप्रैल में भी देखने मिल रही है। अब आप देख सकते हैं निफ्टी और नॉन निफ्टी शेयर्स में भी आप देख सकते हैं 220 बेसिस पॉइंट्स और 80 बेसिस पॉइंट्स का जो है डाउनटिक देखने मिला है और उसके कारण जो है एफआई ओनरशिप जो है उसमें भी गिरावट देखने मिली है। अब एफआई सेलिंग जो है अप्रैल में भी कंटिन्यूड हुआ है, 7th स्ट्रेट मंथ रहा है और अगर BSE 500 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो दिसंबर में 21.45% स्टेक था, वो घट के ऑलमोस्ट 19.9% स्टेक हो गया दिसंबर 2021 में और मार्च में देखें तो करेंटली 19.4% स्टेक स्टैंड कर रहा है। और एफआई की जो मंथली ट्रेंड्स के भी आंकड़े बात करें जहां पे कंटिन्यूस सेलिंग देख रहे हैं, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में ऑलरेडी 37,748 करोड़ के जो सेलिंग चल रही है और पिछले 7 महीनों से जो लगातार एफआई की सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट के जरिए भी मिली है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के जरिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शरद ने सारा कंपाइल किया है। एफआईस की जो सेलिंग हो रही है वो अब निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है, बाजार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। यस, पॉइंट ये देखने लायक कि एफआई लगातार सेल कर रहे हैं, हर महीने का हम एफआई सेल देखते हैं, हर क्वार्टर का नंबर देखते हैं, लेकिन ये 8-9 महीने से बड़ी सेलिंग चल रही है। अगर इसको पर्सपेक्टिव में डालें तो आपको लगेगा कि कब खत्म होगी, क्योंकि DIs अभी तक तो मैच करते आए हैं। हमेशा हिस्टोरिक अगर हम डेटा को देखें तो टॉप पे हाईएस्ट एफआई ओनरशिप इंडियन इक्विटीज की 24% ऑफ इंडियन इक्विटीज रह चुकी है। ये है हिस्टोरिक टॉप। और ऑल टाइम लो एफआई ओनरशिप का इंडिया का वो रहा है करीब 16.5%। कब हुआ था? 2008 के क्रैश में हुआ था। आपको याद है या नहीं? 16.5% लोएस्ट एफआई ओनरशिप एवर इंडिया की हो गई थी। इस समय कहां पे आप गेस कर सकते हैं? 18.5-19% के आसपास। पॉइंट ये है कि ये जो बेच के एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक, सारे टॉप, ये बेच के एफआईआईज की ओनरशिप 24.5 वाली रफली अब आ गई है 18.5 के आसपास। 1650 हमारा ऑल टाइम लो है। तो अगर आप ही की भाषा में बोलूं कि मैं ये ऑल टाइम लोज के पास है, अब वो ब्रीच करके नीचे जाती है, ये देखने की बात है, या वहीं के आसपास रेंज जो हमने आज तक 35 साल की इंडिया की हिस्ट्री में देखी है, रेंज के नीचे की तरफ है। तो इससे व्यूअर्स को एक आइडिया लगेगा रफली कि कितनी गुंजाइश और है, क्या हम फैग एंड की तरफ आ गए, क्योंकि वो पूरा बेच के भी जा नहीं सकते इंडिया को, राइट? तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है देखना। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये एफआईस की पूरी यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे आती हुई दिख रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट भी हैं। एक क्वेश्चन अभी में अंबुजा पे एक ब्लॉक डील लगी थी 9 लाख शेयरों की, और आपको पता है सीमेंट कंपनीज पे उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा है। संतोष एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे अंबुजा सीमेंट। सीमेंट अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट कर रहा है और ब्रेकआउट की तैयारी में है। जैसे ही ये 390 के लेवल के ऊपर निकलता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिलेगी 405 की ओर। तो व्यू बुलिश है, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 380 का। ऑलराइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। एक स्पेशल डिस्कशन आपके लिए हमने प्लान किया है और वो है इंडियन होटल्स के साथ। आपने देखा होगा लास्ट कई हफ्तों से ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं, बहुत सॉलिड रिजल्ट्स हैं, स्पेशली मार्जिन एक्सपेंशन। ये सारी